आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक जो पहला था उसमें हमने दशमलव प्रसार शांत या अशांत देखा था। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत है तो उनके प्रसारों को यहाँ पे लिखना है। तो हल करने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो भी दशमलव शांत प्रसार वाली परिमेय संख्या है उनका जो हर रहेगा, इस हर को हमें 10 के घातांक के रूप में बनाना पड़ेगा। 10 के घातांक के रूप में हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो 10 के घातांक के रूप में आएंगे उसका दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही सरल होता है। जैसे मान लेते हैं कि 1/10⁴ प्राप्त होती है, तो इसका मतलब क्या होगी, 10 4 बार है। तो 1/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार इसको लिखा हमने, और गुणा करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 शून्य यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, 4 शून्य यहाँ नीचे जाएंगे। अब इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे अगर, तो जितने शून्य होते हैं उतनी संख्या के आगे 1 का दशमलव हो जाता है। जो 1 है उसका दशमलव होता है, और जितने पीछे शून्य होते हैं उतनी संख्या के बाद या पहले क्या जाता है, दशमलव जाता है। जैसे 1 2 3 4 शून्य है तो 1 की यह संख्या हो गई 1 2 3 4, और 1 का यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और 1 शून्य यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसको महत्व यहाँ पे नहीं है अभी। तो इनका दशमलव प्रसार लिखना बहुत सरल होता है। तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले संख्या देखा था 13/3125। ठीक है, ये संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत था। तो इसका प्रसार लिखेंगे अब। तो हल डाल के प्रश्न ज्यों का त्यों ये लिखना है। इसके बाद जैसे कि हमने भी समझा कि नीचे जो हर है इसका, इसे हमें 10 के घातांक के रूप में बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमने देखा था कि 3125 के गुणनखंड निकाले थे हमने, तो ये आया था 5 की घात 5 के रूप में। ठीक है, 5 की घात 5 के रूप में आया था ये। तो हमने यहाँ पे जो है घात जो इसकी 5 तो यहाँ पे लिख ली है, लेकिन हर जो है वो 5 के रूप में आ रहा है। और हमने भी समझा है बनाना किस रूप में, हमको 10 के रूप में, इसकी घातांक हमें 10 के रूप में बनाना पड़ेगा। घात भले कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जो आधार इसका वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसकी घात 10 बनाने के लिए, जैसे कि ये 5 है तो 5 में कौन सी संख्या गुणा करें, 10 हो जाएगा। तो इसमें हम 2 का अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तो है इसमें, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं कितने का, 2 का। 2 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, और चूंकि घात यहाँ पे 5 लगी हुई है तो हम यहाँ भी 5 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम तो ये असंतुलित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हम ऊपर क्या लगा देते हैं, 2 की घात 5। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इससे हम काट सकते हैं, बच्चे का शेष हमारे पास में 13/5 की घात 5 के रूप में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो गुणा करने पर हमको क्या मिल जाता है, तो दोनों की घात समान है, इसलिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर तो हमें ज्यों का त्यों ही लिखना है, 13 गुणा 2 की घात 5 दूनी 10, और 10 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इतना मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, जैसे कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 2 की घात 5 है, तो इसका विस्तारित रूप हम लिख लेंगे। 13 का 13 जाएगा, और 2 की घात 5, इसका मतलब क्या हुआ, 2 5 बार है। जब हम 2 को अलग अलग 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणा 32 बटे, अब 10 कितनी बार है यहाँ पे, 10 की घात 5, इसका मतलब ये 5 बार है, तो इनका हम 5 बार आपस में गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। 13 का गुणा हम यहाँ पे 32 से करेंगे, देखते कितना आता है। 13 दूनी 26, 26 का 6, हासिल का 2, 13 3 39, 39 और 2 41। अब यहाँ पे 1 का गुणा हम सभी 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा,
1 2 3 4 5 शून्य इसके पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 शून्य। ठीक है, जैसा कि हमने अभी समझा कि नीचे जितने शून्य होते हैं उतनी संख्या से पहले एक का दशमलव ऊपर लग जाता है। ठीक है, एक का दशमलव हो जाता है और जितनी संख्या पीछे शून्य होते हैं उतनी संख्या के आगे दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 शून्य है, तो यहाँ 5 संख्या से पहले क्या जाएगा, दशमलव। 1 2 3 कितनी संख्या होगी, 3, और यहाँ शून्य कितने हैं, 5, तो 2 शून्य हम यहाँ पे और लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई और एक का दशमलव यहाँ पे जाएगा, और चाहे तो शून्य हम आगे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रथम सवाल को हल किया, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हर का हमें 10 का गुणांक बना लेना है, 10 का घातांक बना लेना है। तो यहाँ 5 था, इसको हल करने पर 5 आया था, तो हमने अपनी ओर से यहाँ पे दोनों में 5 ही हाथ 2 का गुणा कर दिया। जब हम हल करेंगे इसको तो ये आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ इतना रह जाएगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार बनाने के लिए हमने यहाँ पे गुणा किया है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश व हर में 2 की घात 5 का गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इसके आगे और भी हमको सवाल थे जिनका दशमलव प्रसार मिला था, तो देख लेते हैं कि अगला जो परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो कौन सी है। तो अगली संख्या थी हमारी 17/8। तो 17/8 के रूप में यहाँ पे हमने संख्या को लिख लिया है। वही विधि रहेगी, सबसे पहले संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है। अब जो हर है उसका हमें 10 का घातांक बनाना है। तो हम क्या करें इसको 10 का घातांक बनाने के लिए, तो 17 का 17 था, और जब 8 का हमने गुणांक लिया था या गुणनखंड किया था हमने, तो हमको मिला था 2 की घात 5 के रूप में, 2 की घात 3 के रूप में। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कितनी बार, 3 बार। अब हम इसमें 2 में किस संख्या का गुणा करें कि ये 10 का घातांक आ जाए, तो इसमें हम कर देते हैं 5 की घात 3 का। ठीक है, अब दोनों में घात सेम है इसलिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के रूप में। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए 5 की घात 3 हम ऊपर भी लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंश व हर में 5 की घात 3 करने पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। जैसा कि पहला सवाल में हमने यहाँ पे आपस में गुणा किया था, तो यहाँ भी हम गुणा कर लेंगे। 17 गुणा 5 की घात 3 है, इसका मतलब 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 और 25 पंचे 125, तो यह हो जाएगा 125, और 5 दूनी 10 और घात इसमें 3 लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसका भी आपस में गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 17 जो है 125 में गुणा करना है, यहाँ पे 17 का गुणा 125 में करना है, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 17 का। दोनों संख्या में पहले एक एक संख्या कर लेते हैं। 7 पन्ना 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल का 1, 7 कम 7 और 1 8। उसी प्रकार 1 का गुणा इन सभी संख्या के साथ होगा तो जितने का उतना ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 2 10, 11 का 1 हासिल का 1 2। तो यहाँ पे हमको मिलता है 2125। 2125 यहाँ पे लिख लेंगे, 2125 बटे, अब 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 इसका मतलब क्या हुआ कि 10 यहाँ पे 3 बार है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, इस रूप में यहाँ पे हमने लिखा। अब हम यहाँ पे देखें तो 2125 के बटे में क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब 3 1 का गुणा आपस में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आपस में
इन शून्य का भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 बार शून्य आ जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जितनी भी संख्या होती है 10 के रूप में, उनका शून्य हम 1 के बाद लगा सकते हैं। 3 शून्य है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लेना है, तो कैसे लेंगे हम? जैसे कि पहला सवाल में हमने देखा था कि जितनी भी जीरो थे नीचे हर में, उतनी संख्या से पहले 1 का दशमलव ऊपर आ जाता है। तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 तीन संख्या से पहले यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 5 2 1 और 3 संख्या तो होगी यहाँ पे। अब 1 बचा, 1 का जाएगा क्या? दशमलव, और यहाँ से ये 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे कितनी संख्या पीछे से? 1 2 3, 1 2 3 शून्य है और 1 का दशमलव यहाँ पे जाएगा। तो उसी प्रकार 1 2 3 संख्या लिया और दशमलव यहाँ पे लगा दिया हमने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 2.125 है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, और इसके जो बाकी सवाल हैं उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।